अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है OSI नेटवर्किंग मॉडल, इसकी कंप्लीट लेयर्स देखेंगे। इसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रांसमिशन मोड्स और की टाइप देखी थी, उसको ब्रीफली हमने जो है डिस्क्राइब किया था, डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा और वो अटैम्प्ट करना चाहते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से जाकर कंप्लीट लेक्चर अपना अटैम्प्ट कर सकते हैं। OIC नेटवर्किंग मॉडल देखते हैं। OSI नेटवर्किंग मॉडल को हम OSI मॉडल भी बोल सकते हैं, इसको हम नेटवर्किंग मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों नाम से जो है आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। आपके पास OSI मॉडल के नाम से भी डेफिनेशन इसकी पूछी जा सकती है, OSI नेटवर्किंग मॉडल के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब ये आपका यही है। तो ये आपका एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसा कंसेप्शनल फ्रेमवर्क है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से कंप्यूटर जो है, डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क जो विद इन नेटवर्क कनेक्ट होते हैं, वो किस तरह से उनके अंदर डाटा फ्लो होता है, एक जगह से दूसरी जगह डाटा कैसे ट्रैवल होता है। हमने प्रीवियस देखा था कि डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं वो किस तरह से कनेक्ट होती हैं। वैसे ही इधर एक विद इन नेटवर्क हम देखते हैं कि एक डाटा जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कैसे जो है वो ट्रैवल होता है। इसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि ये ना तो एक हार्डवेयर है, ना ही ये एक सॉफ्टवेयर है। ये कंसेप्चुअल जो है समझने के लिए हमारा डाटा फ्लो है, इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारा डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र होता है विद इन अ नेटवर्क। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल इज़ अ फ्रेमवर्क इज यूज टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स इंटरेक्ट, कि किस तरह से जो डिफरेंट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। डिफरेंट आपके पास जो लेयर्स हैं या डिफरेंट डिवाइसेस हैं वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं। ये एक ऐसा मॉडल है, अ मॉडल दैट शोज हाउ डाटा ट्रैवल थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क, कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर से किस तरह से डाटा जो है ट्रैवल होता है, किस तरह से डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। इसका जो है हमारे पास क्लाइंट साइड लेयर जो स्टार्ट होती है वो हमारी एप्लीकेशन टू टॉप टू बॉटम हमने जाना होता है, कि एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से सेशन लेयर, सेशन से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क, नेटवर्क से डाटा लिंक, फिर हमारे पास फिजिकल लेयर आती है। ठीक है, यहाँ से हमने अगर सर्वर साइड से हमें जो रिस्पॉन्स मिल रहा होता है, जब हम कोई चीज़ सेंड कर रहे होते हैं या हम ब्राउजिंग कर रहे होते हैं वेबसाइट गूगल पे, तो हम जो सेंडिंग साइड पे होते हैं तो हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, गूगल ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, तो वो प्रेजेंटेशन लेयर यूँ हमारे पास टॉप टू बॉटम जा रहे होते हैं। जब हमें रिस्पॉन्स मिल रहा होता है तो वो फिजिकली बॉटम टू टॉप की तरफ से हमें मिल रहा होता है, सर्वर साइड की तरफ से। तो वो लेयर्स जो है वो बॉटम टू टॉप की तरफ स्टार्ट हो रही थी। आपकी बुक में डिस्कशन भी जो है वो बॉटम टू टॉप की तरफ हुई हुई है। जब आपको ये समझ आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो दूसरी टॉप टू बॉटम भी आपको क्लाइंट साइड वाली भी समझ आ जाएगी। क्लाइंट साइड की बेस्ट एग्जांपल यही है, आपको मैंने जो बता दिया कि गूगल ब्राउजिंग आप कर रहे हैं तो उसमें जो आपके पास डाटा फैच होकर रिवर्स में आ रहा है तो वो आपको सर्वर साइड से यूँ जो है बॉटम टू टॉप की तरफ से आ रहा है। ये लाइन मैंने आपके लिए लिखी है, ऑल पीपल सीम टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। इसको आप याद कर लेंगे तो आपको लेयर्स के नाम जो याद करना है वो आसान हो जाएंगे। जैसे ए से एप्लीकेशन, पी से प्रेजेंटेशन, एस से सेशन, टी से ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एन से नेटवर्क, डी से डाटा लिंक, पी से फिजिकल लेयर। जब ये आप कंप्लीट लाइन याद कर लेंगे तो आपको इसके नाम याद करने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए इसको मॉडल को समझते हैं। फर्स्ट इसकी टाइप देखते हैं हम। जो है हमारे पास लेयर 1 फिजिकल लेयर है हमारी यहाँ पे। ठीक है, फिजिकल लेयर का काम क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल कम्युनिकेशन ऑफ डाटा बिट ओवर अ कम्युनिकेशन मीडियम। ठीक है, क्या ये रिस्पॉन्सिबल है आपकी फ़िज़िकल कम्युनिकेशन करवाने के लिए, डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए, उनका कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। द फिजिकल लेयर इज़ लायबल फॉर द एक्चुअल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अनप्रोसेस्ड डाटा बिट विया अ फिजिकल मीडियम इज़ द फोकस हेयर। इसका प्रोसेस क्या है कि अनप्रोसेस जो डाटा है उनको डाटा बिट के ज़रिए से फिजिकल मीडियम के दरमियान में उनको ट्रैवल करवाना है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के दरमियान। कि जब सबसे पहले इसका काम है कि एक्चुअल कनेक्शन करवाना कि डिफरेंट डिवाइसेस फिजिकल मीडियम, उसमें आप समझ सकते हैं किसी कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ नेटवर्किंग डिवाइसेस, जैसे हमने पढ़ी थी उसमें हब या स्विच, रिपीटर,
कनेक्टर। तो डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करवाना और उसमें सेंडिंग करना डाटा को डाटा बिट्स के ज़रिए से कि कितने बिट पर ट्रांसमिट होगा। इसमें ये देखा जाता है कौन सी केबल यूज़ होगी, कितने वोल्टेज लेवल यूज़ होंगे, किस तरह से डाटा जो है वो इनकोड किया जाएगा, कौन सी टोपोलॉजी यूज़ होगी, ये सारा कुछ इसी में डिसाइड किया जाता है फिज़िकल लेयर में। ये याद रखना है, ये जो हम लेयर्स पढ़ रहे हैं ये ना तो फिज़िकल है, ना सॉफ्टवेयर है, ना आपका ये हार्डवेयर है, ये आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। डाटा फ्लो को समझने के लिए हम इसको रीड करते हैं, ये हमें समझाने के लिए ये हमें जो है मॉडल हमें बनाया गया। इसमें हम समझते हैं किस तरह से डाटा जो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रैवल होता है। एग्जांपल देखते हैं आपकी बुक की, हार्डवेयर दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर लाइक अ नेटवर्क इंटरफेस केबल्स रिपीटर हब एंड कनेक्टर। किस तरह से फिजिकली नेटवर्क इंटरफेस केबल कनेक्ट होती हैं या रिपीटर कनेक्ट होते हैं, हब एंड स्विच जैसे हमने नेटवर्किंग डिवाइसेस में देखा था किस तरह से वो आपस में कनेक्ट होते हैं। तो यही एग्जांपल है आपकी फिजिकल लेयर की। लेयर 2 देखते हैं, डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर का काम है इसमें एरर डिटेक्शन करना, उसमें करेक्शन करना कि अगर कोई इशू उसको डिटेक्ट हो गया है उसकी करेक्शन करना बिफोर सेंडिंग द डाटा टू अनदर डिवाइसेस एज वेल नोड टू नोड डाटा ट्रांसपोर्ट। और दूसरा इसका काम ये है कि एक नोड से या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा को ट्रांसपोर्ट करना, उसको ट्रांसमिट करता है। नोड को हमने समझा था, नोड का क्या मतलब है कि क्लाइंट एंड कंप्यूटर का जो सेंडर है, जो रिसीवर है, नोड हम उसको बोलते हैं, एंड यूज़र क्लाइंट कंप्यूटर, इसको हम नोड बोलते हैं। आर हैंडल्ड बाय द डाटा लिंक लेयर, इट इंश्योर एरर फ्री डाटा ट्रांसमिशन फ्रॉम फिजिकल लेयर। ठीक है, फिजिकल लेयर से जो डाटा उसको ट्रांसमिट हुआ है, रिसीव हुआ है, वो इसमें चेक करता है कि उसमें कोई इशू तो नहीं है कि वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के दरमियान सेंड कर रहा है। डाटा लिंक लेयर मैक एड्रेस को यूज़ करते हुए डिफरेंट जो पैकेट्स उसको रिसीव हुए हैं, ठीक है, उसको चेक करता है, इंश्योर करता है कि वो एरर फ्री हैं, विदाउट एनी इशू हैं, तो फिर उसको जो है वो ट्रांसमिट करता है। इसमें आप लैन की एग्जांपल समझ सकते हैं कि विद इन एक नेटवर्क के अंदर जो डाटा सेंड हो रहा है, जैसे हमने एग्जांपल ली थी एक लैब की कि डिफरेंट कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, डाटा जो है एक दूसरे को सेंड और रिसीव कर रहे हैं। एग्जांपल समझते हैं, द थिंक ऑफ डाटा लिंक लेयर एज अ ट्रैफिक लाइट्स एट इंटरसेक्शन विच मैनेज द फ्लो ऑफ कार्स एंड प्रिवेंट कोलिजन। कार्स आप यहाँ पे समझ लें डाटा है। फॉर एग्जांपल आप एक चौक पे खड़े हैं, वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं, तो चारों साइडों पे वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। अगर लाइट उसमें ख़राब हो जाती है, उसमें जो आपके पास ग्रीन, उसमें येलो लाइट, आपकी जो रेड लाइट है आपकी, अगर उस लाइट एक भी ख़राब हो जाती है तो उसमें क्या आएगी कि वो कार्स को डायग्नोस करने में मुश्किल होगी कि अब हमने चलना है या रुकना है। अगर लाइट ख़राब होगी तो वो कार कोलिजन का ख़तरा हो सकता है। इसी तरह डाटा ट्रैफिक जो डाटा लिंक लेयर है वो एज अ ट्रैफिक लाइट इंटरसेक्शन वो काम कर रहा होता है, वो मैनेज कर रहा होता है फ्लो को, किस तरह से डाटा जो है ट्रैवल करना है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में विदाउट एनी इशू, ताकि कोई भी जो है आपस में कोलिजन ना आए, डाटा लॉस ना हो। उम्मीद करता हूँ ये आपको एग्जांपल समझ आ गई होगी। फिर ये एग्जांपल है कि अगर लाइट का इशू हो जाए, मतलब सिग्नल का इशू हो जाए जो, तो फिर आपका क्या होगा, ट्रैफिक कंट्रोल ओवर कंट्रोल हो जाएगी, हर जिसका दिल चाहेगा जिधर मर्जी वो मुड़ जाएगा, इस तरह जो है वो कोलिजन आ जाएगी। कोलिजन से बचने के लिए जो डाटा लिंक लेयर का काम होता है, इसको चेक करे कि ये एरर फ्री है आपका, उसको अगर एरर फ्री नहीं है तो उसकी फिर करेक्शन करता है, फिर उसको जो है डाटा को सेंड करता है दूसरी डिवाइस में। थर्ड टाइप है हमारे पास नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर, जब ट्रांसपोर्ट लेयर ने डाटा सेंड करना है उसके बाद आएगा नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क लेयर का ये काम है वो डिसाइड करेगा कौन सा बेस्ट पाथ है, कौन सा जो है हमारे पास फास्टेस्ट पाथ है जिसके ज़रिए से डाटा जो है ट्रैवल करने में आसानी हो और फास्टली डाटा जो है वो यूज़र एंड तक पहुँचे, रिसीवर तक पहुँचे। डेफिनेशन देखते हैं, नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, कि डिफरेंट नेटवर्क्स हम जो उसमें हब हैं, रिपीटर्स हैं, उसमें स्विच हैं, डिफरेंट नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए वो देखे कौन सा बेस्ट बात है जो जिसके ज़रिए से इस डाटा को सेंड किया जाए ताकि वो एफिशिएंटली और फास्टली जो है यूज़र एंड तक, रिसीवर तक रिसीव हो। इट डिटरमाइन द बेस्ट पाथ फॉर डाटा टू ट्रैवल फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। मतलब ये देखता है कि सेंडर से डाटा जो सेंड करवा के रिसीवर को रिसीव करवाना है उसका शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है जिसमें टाइम भी कम लगेगा, ठीक है, उसमें आपका डाटा भी जो है फास्टली और एफिशिएंटली जो है रिसीव हो जाएगा रिसीवर को। ये काम है हमारा नेटवर्क लेयर का। इसमें हमारे पास मल्टीपल रूटर जो है वो चल रहे होते हैं, उनमें से उसने चूज़ करना होता है कि बेस्ट पाथ हमारे पास कौन सा। एग्जांपल समझते हैं, इमेजिन अ जीपीएस सिस्टम फाइंडिंग द बेस्ट रूट फॉर योर टू ट्रैवल होम टू स्कूल।
आपने घर से स्कूल जाना है, आप क्या करते हैं, मैप को इस्तेमाल करते हैं, मैप की लोकेशन यूज़ करते हैं। अब जीपीएस सिस्टम उसमें क्या करता है, वो देखता है कि आपके पास कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है जो आपके स्कूल की तरफ जाता है। आपको वो वही शो कराएगा पाथ जो फास्टेस्ट है, जिसके ज़रिए से आप जल्दी से जो है अपने स्कूल में पहुंच सकते हैं घर से। तो ये आपकी इसकी में बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए नेटवर्क लेयर को, ये इसका काम होता है नेटवर्क लेयर। फोर्थ लेयर देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। हमारे पास इसके पास डाटा लिंक लेयर के बाद नेटवर्क लेयर के बाद हमारे पास आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है कि डिफरेंट जो हमारे पास डाटा रिसीव हुआ है उसको ब्रेक करे डिफरेंट पीसेस में, ठीक है, और इंश्योर करे कि जो डिलीवरी है हमारी वो हमारे यूज़र एंड तक पहुंच गई है। हमारे पास जो डिफरेंट पैकेट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी समझा था कि डिफरेंट जो हमारे पास एक जो डाटा है उसको पैकेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। डिफरेंट ऊपर वाले सेक्शन में हमारे पास रिसीवर का जो एड्रेस होता है, नीचे हमारे पास कंटेंट होता है, कोई भी डाटा, ईमेल है, कोई भी डाटा जो डिफरेंट आपके पास डाटा है उसको आपका डिफरेंट पैकेट्स में कन्वर्ट करके फिर इसमें ट्रांसमिट होता है और इंश्योर करता है कि वो डिलीवरी जो है हमारे यूज़र एंड तक पहुंच गई या रिसीवर तक पहुंच गई। डेफिनेशन से समझते हैं, द ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर्स दैट डाटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोसेस रीरनिंग ऑन सोर्स एंड सिस्टम टू प्रोसेस टू सोर्सिंग ऑन डेस्टिनेशन एंड सिस्टम। इसका प्रोसेस ये है कि सोर्सिंग एंड सेंडर से लेकर रिसीवर जो है हमारा इसका सोर्स करे कि जो हमारे पास रिसीवर है उसको तक पहुंचाए और इंश्योर करे कि डिलीवरी हमारी ओनली टाइम ऑन टाइम पर उसको पहुंच चुकी है। इसमें भी हमारे पास चेक होता है कि मैनेज करता है, ये डाटा फ्लो कंट्रोल करता है और एरर चेकिंग करता है, जिसमें जिस तरह हमारा डाटा लिंक लेयर में भी एरर डिडक्शन और करेक्शन का काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में भी यही होता है क्योंकि उसने डाटा को सेंड करना होता है। इसमें भी वो डाटा फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है कि इसमें कोई इशू, कोई इसमें कोई बग, कोई इसमें एरर तो नहीं है, और इंश्योर कर रहा होता है कि जो डिलीवरी है हमारे पास जो डाटा पैकेट है वो हमारे रिसीवर को मिल गए हैं टाइमली। एग्जांपल देखते हैं, थिंक ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर एज अ डिलीवरी सर्विस दैट इंश्योर पैकेज अराइव सेफली ऑन टाइम। कि ट्रांसपोर्ट लेयर एक डिलीवरी सर्विस काम कर रहा है, वो इंश्योर कर रहा होता है कि जो आपने डाटा पैकेट या आपने कोई पैकेज सेंड किया है वो यूज़र एंड रिसीवर को सेफली मिल गया और टाइम पे मिला है। ये काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। ट्रांसपोर्ट लेयर में हम टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं जो चेक कर रहा होता है, इंश्योर कर रहा होता है कि हमारा जो डाटा है वो ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है। सेशन लेयर, सेशन लेयर क्या होता है, ये आपकी मैनेज कर रही होती है कनेक्टिविटी को, कि आपका एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के साथ जो आपका रब्ता करवा के जो उनका जो टाइम ड्यूरेशन है उनमें सेशन बिल्ड कर रही होती है, मैनेज कर रही होती है कि जब आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो उनके दरमियान में जितनी देर कनेक्टिविटी रहती है उसको हम सेशन बोलते हैं। जैसे आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, आपके पास सामने स्क्रीन शो हो रही है, जितनी देर ये आप लेक्चर सुनते रहेंगे तो आपका सेशन स्टार्ट है। जैसे ही ये मैं लेक्चर एंड करूँगा, कंप्लीट होगा, तो सेशन क्या हो जाएगा, एंड। तो ये जितना टाइम है ये मतलब एक स्टार्ट सेशन से लेके एंड सेशन को मैनेज कर रहा होता है सेशन लेयर। डेफिनेशन देखते हैं, द सेशन लेयर मैनेज सेशंस बिटवीन एप्लीकेशन। मतलब ये डिफरेंट एप्लीकेशंस के दरमियान जो है सेशन को मैनेज कर रहा होता है। इट एस्टैब्लिश, ये बिल्ड करता है कनेक्शन को, सेशन को, मेंटेन एंड टर्मिनेट कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस। के पहले ये सबसे पहले बिल्ड करता है डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान सेशन, फिर उसको मेंटेन करता है, जब वो कंप्लीट हो जाए फिर उसको टर्मिनेट कर देता है बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान। एग्जांपल के साथ समझते हैं कि आप फ़ोन कॉल आप कर रहे हैं, एक बंदा यहाँ से फ़ोन कॉल कर रहा है दूसरे बंदे को, तो उनके दरमियान में जितनी देर कॉल चलेगी तो वो एक सेशन है। जैसे ही एक बंदा उसको हैंगअप करेगा या आप हैंगअप करेंगे तो आपका सेशन एंड हो जाएगा। तो जितनी देर आप उसको बात कर रहे हैं तो मतलब ये आपका सेशन है। उसके दरमियान में सेशन लेयर क्या कर रहा है, आपके कनेक्शन को जो है कनेक्टिविटी रख के दे रहा है कि कोई उसमें कोई इशू ना आए, आपकी कॉल जो है वो बरकरार रहे। तो जितनी देर वो कॉल चलती रहेगी मतलब आपका सेशन वो चल रहा है। जैसे ही कॉल आप कट करेंगे तो आपका सेशन एंड हो जाएगा। तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल थी सेशन लेयर को समझने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है, फॉर्मेट द डाटा इनक्रिप्ट या डीक्रिप्ट। क्या आपके पास जो डाटा आया है उसको असली हालत में कन्वर्ट करे। कि आप रिसीविंग साइड से ले रहे हैं, सर्वर साइड से आपको डाटा आ रहा है, तो वो जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में आ रहा है, 0 और 1 की शक्ल में आ रहा है या डिफरेंट पैकेट्स में आ रहा है, तो उसको वो इकट्ठा करके एक्सट्रैक्ट करके आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर में आपका रीडेबल फॉर्मेट में आपको वो दिखाए एप्लीकेशन लेयर के अंदर। द एप्लीकेशन लेयर ट्रांसलेट डाटा बिटवीन द एप्लीकेशन लेयर एंड द नेटवर्क। प्रेजेंटेशन लेयर का काम ही यही है कि ट्रांसलेट करे डाटा बिटवीन द एप्लीकेशन लेयर एंड द नेटवर्क। नेटवर्क और एप्लीकेशन के दरमियान में आपको डाटा असली हालत में दिखाए जिस हालत में सेंडर ने आपको भेजा था। इट फॉर्मेट एंड एनक्रिप्ट डाटा टू इंश्योर इट्स रीडेबल बाय द रिसीविंग सिस्टम।
कि जो यूज़र है उसको उसी हालत में नज़र आए जिस हालत में उसने पढ़ना है, उसको रीडेबल फार्मेट में करे। इसकी बेस्ट एग्जांपल समझते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी एक बुक है इंग्लिश में, आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं स्पेनिश लैंग्वेज में, ठीक है। अब आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हमारी टॉप जो बिज़नेस कम्युनिकेशन में बोली जाती है या वो यूज़ होती है। सेकंड लेवल पे आपकी आती है स्पेनिश, ठीक है। स्पेनिश दूसरे नंबर पे आती है जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है हमारी पूरी दुनिया के अंदर। तो क्या करते हैं, हम एक बुक को स्पेनिश वर्जन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, जितने भी स्पेनिश पर्सन हैं, स्पेनिश बंदे हैं, वो उसको रीड करना स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से जो है हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उसको रीड कर सकेंगे। तो इसी तरह यही प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है, ये एज अ ट्रांसलेटर काम कर रहा होता है। थिंक ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर एज अ ट्रांसलेटर कन्वर्टिंग अ बुक फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर सो दैट मोर पीपल कैन रीड इट। इसका काम ही एज अ ट्रांसलेटर होता है कि एक बुक को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ सकें, उसको रीड कर सकें। प्रेजेंटेशन हमारी हैंडल कर रही होती है डाटा इंक्रिप्शन और कंप्रेशन, कि मतलब आपका डाटा जो है उसको इनक्रिप्ट करके सेंड कर रही होती है और रिसीव करके उसको डिक्रिप्ट करके हमारे पास शो करा रही होती है असली हालत के अंदर। तो ये एमसीक्यूज भी बन सकता है आपका, इसको आपने रिवाइज कर लेना है डिड यू नो को। लास्ट पे हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर हमारी क्लोजेस्ट टू एंड यूज़र होती है, ठीक है, जिसमें हम डाटा हमें शो हो रहा होता है या फैच होकर हमारे पास आ रहा होता है। इट प्रोवाइड नेटवर्क सर्विसेज डायरेक्टली टू एप्लीकेशन सच एज ईमेल, वेब ब्राउजिंग एंड फाइल ट्रांसफर। इसमें हमारे पास शो हो रहा होता है जो डाटा हमारे पास फैच होकर आ रहा है रिसीवर साइड से या सर्वर साइड से। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, आप एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं, आपने खाना ऑर्डर करना है। खाना ऑर्डर करने के लिए आपके पास क्या आएगा, एक वेटर आएगा। वेटर आपसे ऑर्डर लेके आपको जो है वो दोबारा खाना आपको मुहैया करेगा। तो वेटर यहाँ पे क्या है, एक एप्लीकेशन लेयर है, आपको डाटा ला के देने वाला है, आपको जो है फूड जो है किचन से जहाँ से प्रिपेयर हो रहा है वहाँ से लेके आके आपके टेबल पे सर्व करने वाला है। तो एप्लीकेशन लेयर का भी काम यही है कि वो जो आपने डाटा फैच कर रहे हैं या आप गूगल ब्राउजिंग कर रहे हैं तो आप उसमें को कमांड दे रहे हैं तो वो सर्वर साइड से डाटा फैच करके आपको जो है दिखा रहा है फ्रंट स्क्रीन के अंदर। तो ये था हमारे पास एप्लीकेशन लेयर का काम। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। अब समझ लेते हैं हम, सर्वर साइड हमने समझ लिया, अब हम समझ लेते हैं क्लाइंट साइड पे। क्लाइंट साइड पे किस तरह काम कर रहा है, मतलब हमने एप्लीकेशन लेयर यूज़ कर रहे हैं, हमने गूगल पे गए, वो ब्राउजिंग कर रहे हैं, कोई हमने कमांड लिखी या बाइस लाहौर की वेबसाइट सर्च की, तो वो क्या करेगा हमारे पास, हम उसको गूगल ब्राउजिंग किस तरह कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए कर रहे हैं ना वेब ब्राउजिंग, तो वो क्या करेगा, प्रेजेंटेशन के बाद आएगा, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी, उसको इनक्रिप्ट करेगी, डाटा को इनक्रिप्ट करके जो है हमारा सेशन बिल्ड होगा, ठीक है। सेशन बिल्ड कैसे होगा, हमारा जो क्लाइंट कंप्यूटर है उसका सर्वर के साथ वो सेशन क्रिएट करेगा, सेशन क्रिएट के बाद वो ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, हमारा जो डाटा हमने जो कमांड दी है, जो कमांड दी है वो आएगी नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क लेयर उसमें क्या करेगा, उसमें आपके पास डिसाइड करेगा कौन सा बेस्ट पाथ है कि यूज़र को जो हमने उसने रिक्वेस्ट भेजी है उसका जो उसको रिस्पॉन्स है वो एफिशिएंटली और फास्टली दिया जाए, ताकि उसमें वो रूट सेलेक्ट करेगा बेस्ट रूट। उसके बाद आ जाता है आपके पास डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर के पास आ जाता है, डाटा लिंक क्या करता है कि उसको एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के दरमियान कनेक्टिविटी करवा के उसको सेंड करता है विद इन नेटवर्क के। डाटा लिंक के पास आ जाता है, उसके बाद आ जाता है फिजिकल लेयर के पास आपका रिस्पॉन्स। तो फिजिकल लेयर के पास आपकी कनेक्टिविटी हो गए, आपको फिर रिस्पॉन्स मिलता है डाटा लिंक से फिर नेटवर्क, जैसे हमने पहले समझा, फिर ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, फिर आपको वो रिस्पॉन्स आपको वेबसाइट ओपन होकर बाइस की मिल जाएगी। मतलब ये आपका वाइस वर्सा है, मतलब आपने क्लाइंट साइड से जाना है तो आपको एप्लीकेशन से टॉप टू बॉटम आना पड़ेगा, अगर आपने सर्वर साइड जाना है तो फिजिकल टू एप्लीकेशन लेयर तक जाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं एंड पे कि ये हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, ना तो ये सॉफ्टवेयर है ना तो हार्डवेयर है। ये डाटा फ्लो को समझने के लिए किस तरह जो है उसकी कनेक्टिविटी, किस तरह से डाटा पैकेट जो है आपस में सेंड होता है विद इन नेटवर्क या डिफरेंट नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है, इंशाल्लाह मैं जवाब ज़रूर दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।